नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का चौथा पाठ मानव करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के माध्यम से लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे हैं कि फादर बुल्के सन्यासी होते हुए भी वो सबसे बड़ा प्रेम करते थे और लेखक को भी उनसे बड़ा लगाव था। देखिए, फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैगिन से हुई थी। गैगिन एक प्रकार का कैंसर का फोड़ा होता है, जहरीला फोड़ा। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैगिन हो गया। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चौगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर रहती थी। इस स्नेह को लेखक ने कई बार महसूस किया था और बार बार उनको कमी महसूस होती रहती थी कि जब फादर बुल्के जैसे अच्छे इंसान भी कैंसर के कारण मर सकते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्यों हुआ। फादर बुल्के थे, उन्होंने एक साहित्य की परिमल नाम की एक समिति बनाई हुई थी। उसमें सारे बड़े बड़े लेखक कवि इकट्ठा होते और अपने विचार रखते थे। उसमें लेखक भी थे और फादर बुल्के भी थे। फादर से बात करने पर मन में कर्म का संकल्प जगता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में थे, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य रहे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान भूमिका निभाते थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जब हम गोष्ठियों में भाग लेते तो आपस में विचार विमर्श करते और हंसी मजाक भी करते और खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते। जैसे कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा है कि मेरे पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था, अर्थात उनसे हमारा प्रेम बहुत ज़्यादा हो चुका था। उनका वात्सल्य हमें ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा देवदारू वृक्ष हमारे सामने खड़ा है, हमें छाया दे रहा है। फादर का पारिवारिक जीवन, उनके जीवन के बारे में बताया लेखक ने इस कहानी के माध्यम से। फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखे जा सकते थे। मूल रूप से बेल्जियम के वासी थे। बेल्जियम एक देश है। घर में उनकी माँ थी, पिता थे, 2 भाई थे और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानते थे। उनकी जन्मभूमि बेशक बेल्जियम में रेम्स चैपल रही हो, फिर भी वो भारत से बड़ा प्रेम करते थे, जो उनकी कर्मभूमि थी। कई बार उनके मुंह से उनकी माँ के बारे में सुना है। अक्सर उनकी माँ के पत्र भी आया करते थे और जो डॉक्टर रघुवंश उनके मित्र थे, वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे फादर बुल्के को। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे कहते हैं कि मैं इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने की मैंने इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी, क्योंकि जब भी कोई सन्यासी बनता है तो अपनी एक इच्छा रख सकता है। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। फादर बुल्के भारत में क्या क्या किया उन्होंने। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जिसेंग संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से BA तथा इलाहाबाद से MA की हिंदी में। उन्हें इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, रिसर्च किया उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का भी रूपांतरण किया, जिसको नील पक्षी के नाम से माना गया बाद में। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपना भरा व्यक्तित्व। अब यहाँ व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध लेखक को महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत परेशान रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को हिंदी की अपेक्षा करते देख कर झुलझुलाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े रहते और उनके मुख से निकले सांत्वना और प्रेम के जो शब्द वो गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आती है जब फादर बुल्के ने उनका साथ दिया था। अब ये कहानी समझ में आ गई, उनका व्यक्तित्व था और हिंदी प्रेम के बारे में बताया गया है। कई साल तक भारत में रहकर उन्होंने हिंदी प्रेम किया। प्रश्न उत्तर देखिए, ये करने हैं आपको। पहला प्रश्न है, फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी और उनके अपनी जन्मभूमि के प्रति क्या भाव थे? उनकी जन्मभूमि, फादर बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम रेम्सचैपल थी और उनके अपनी जन्मभूमि के प्रति बड़ा प्रेम और सम्मान था। दूसरा प्रश्न है, भारत में आकर फादर ने किस क्षेत्र में अध्ययन किया और विशिष्ट योग्यता के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धि रही? क्या क्या किया था उन्होंने? आकर हिंदी पर शोध कार्य किए और हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया और परिमल नाम की एक संस्था से भी जुड़े। फादर बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे और उनका देहांत कब हुआ? इसमें आप इसमें देख लोगे, इसमें कहानी में है। मानवीय करुणा के दिव्य चमक कौन थे? फादर बुल्के ही थे। उदाहरण दे सकते हो इसमें से कि उन्होंने क्या क्या किया। फादर कामिल बुल्के जीसस संघ में किस प्रकार संबंध रखते थे और दार्जिलिंग में वे कितने वर्षों तक अध्ययन करते रहे? दार्जिलिंग का आया था इसमें कि कितने साल तक उन्होंने दार्जिलिंग में 9 से 10 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, और धर्माचार्य की पढ़ाई की थी, देख लेना। प्रमाणित कीजिए कि फादर बुल्के जनजीवन में बस गए थे भारतीय, क्योंकि वो भारत में रहने लगे और भारत से प्रेम करने लगे और सारे रीति रिवाजों का पालन करने लगे थे, इसलिए हम कह सकते हैं, और हिंदी भाषा से बड़े प्रेम करते थे, इससे कह सकते हैं हम। सातवां है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि फादर को जहरबाज से नहीं मानना चाहिए थे? क्योंकि वो इतने अच्छे थे, सबसे प्रेम करते थे और सन्यासी होते हुए भी उनके अंदर सबके लिए प्रेम था और ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान को जहर से नहीं मरना चाहिए था, अर्थात कैंसर से नहीं मरना चाहिए था। क्या फादर बुल्के को भारत का रत्न कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के रीति रिवाजों के साथ साथ हिंदी और भारत को आगे ले जाने में बड़ी सहायता की थी। प्रश्न 9, मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर सिद्ध किए कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। वो उन्होंने संकल्प तो लिया था सन्यासी जैसा, फादर तो बने थे, लेकिन वो मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जब भी किसी से रिश्ता बनाते तो उसे तोड़ते नहीं थे, बल्कि पुराने जो सन्यासी होते हैं वो रिश्ता बनाते हैं तो उसे निभाते नहीं हैं और ज़्यादातर वो रिश्ते बनाते ही नहीं हैं। लेकिन इन्होंने सन्यासी होते हुए भी रिश्ते बनाए, जैसे लेखक ने कहा है कि मेरे साथ भी बनाए थे और उन्हें तोड़ा नहीं था। ये प्रश्न लिखने हैं और याद करने हैं।